Students, a very good afternoon. This is VP Singh. Dear students, in this video I am teaching you the present continuous tense or the present progressive tense. Both have the same meaning, same sense. Present continuous tense यानी कि वर्तमान समय में कोई भी कार्य जारी रहने का जिसमें आभास होता है, जिसमें हमको लगता है कि कोई कार्य अभी चल रहा है. जैसे आई एम टीचिंग यू राइट नाउ. ओके, यू आर लिसनिंग अ वीडियो, यू आर वॉचिंग अ वीडियो, राइट. तो यू आर वॉचिंग अ वीडियो, आई एम टीचिंग यू. यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप कह सकते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, राइट. तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं. सबसे पहले आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, द ट्रेन इज रनिंग एट फुल स्पीड. जैसे ये सेंटेंस दिया है, द ट्रेन इज रनिंग एट फुल स्पीड. ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज किया है आपने सबसे पहले. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया है. मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड की है, राइट. यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस देखिए, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, राइट. दे आर प्लेइंग इन द पार्क. तो आपने देखा दे आर, तो यहां पर दे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है. आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया आर का, राइट. एंड आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर. मैं एक पत्र लिख रहा हूं. दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं. तो आई के साथ आपने यूज किया एम का. तो सिंपली इन तीनों सेंटेंसेस के थ्रू आपको एक तो ये समझ आया कि किस तरीके से हमारा सेंटेंस बनाया जाता है. तो इसमें बनाने का रूल, आप पहले स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का वो देख लीजिए. स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या होगा, यानी कि बनाने का जो फॉर्मूला होगा उसको हम सबसे पहले समझते हैं. तो फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले आपको यूज करना होगा सब्जेक्ट. आपको देखना होगा कि बाकी में डूअर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राइट. सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज, आर, एम. ये बहुत ही इजी पॉइंट है टेंसेस के अंदर, ठीक है. बहुत आसानी से आप थोड़ा सा भी अगर आप केयरफुल हो जाएंगे तो बहुत इजीली आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे. यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, इज, आर, एम का, राइट. इसके बाद आपको यूज करना है मैन वर्ब, राइट. मैन वर्ब एंड मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका यूज करना है. और इसमें आपको यूज करना है आईएनजी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है. ओके, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं जिससे कि स्टूडेंट्स इजीली समझ पाएं. जरूरी नहीं है कि केवल इंग्लिश टू इंग्लिश अगर मैं बोलता चला जाऊंगा तो कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जो ठीक से उसको कैच नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पर देखा हमने सबसे पहले क्या यूज किया, हेल्पिंग सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, राइट, एंड अदर वर्ड. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव. जैसा कि एक सेंटेंस को आप 6 टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में आप इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आई के साथ आपको क्या लगाना होगा, एम. आई एम राइटिंग, जैसा आपने देखा, आई एम राइटिंग अ लेटर, राइट. आई एम राइटिंग अ लेटर. तो यहां पर आपने आई के साथ क्या यूज किया, एम. तो ये रूल्स आप पीछे मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे क्या होते हैं, उनको भी समझना जरूरी है. क्योंकि जब सिंगुलर और प्लूरल आप समझ जाएंगे इजीली तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी. तो यहाँ पर मैं पहले रूल्स बता देता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, उसके साथ में आपको क्या यूज करना पड़ेगा. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज, राइट. और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा, आपका बहुवचन होगा, तब आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा आर. एंड आई के साथ में आप यूज करेंगे एम. इज इट क्लियर. तो बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा तो आपको बहुत एक बार में ही समझ आ जाएंगे. सो हियर विद सिंगुलर सब्जेक्ट यू विल यूज इज, एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट यू विल यूज आर, एंड आई के साथ आपको एम का यूज करना होगा. और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप लगाएंगे, राइट. एंड इन्हीं सेंटेंस को, अगर ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, अगर आप सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे, करेक्ट, अगर आप सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाते समय आपको किस रूल को अप्लाई करना होगा, सबसे पहले वही फॉर्मूला. इसी तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद आपको लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या आएंगे, इज, आर, एम. इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसके तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना होगा. ओके, फिर मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म
plus ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ निगेटिव, कि अगर आप किसी सेंटेंस को निगेटिव बना रहे हैं तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज कर देंगे और सेंटेंस आपका निगेटिव बन जाएगा, राइट? जैसे आई एम नॉट रिवाइजिंग माई लेसन, आप इस तरीके से कह सकते हैं आई एम नॉट रिवाइजिंग माई लेसन, राइट? यहां पर आपने क्या देखा कि आपने एम के साथ में नॉट का यूज कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, ठीक है ना? तो ये आपका सेंटेंस हो गया निगेटिव का. और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे द बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर आप ऐसे कह सकते हैं द बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राइट? यहां आपने क्या एग्जांपल लिया कि आपने देखा सब्जेक्ट आपका क्या आया, द बॉयज, एंड बॉयज के साथ में हेल्पिंग वर्ब आपने प्लूरल की लगा दी एंड हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, यानी कि लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. इसका हिंदी मीन ये आप निकालेंगे, राइट? अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं इज का, तो आप कह सकते हैं जैसे सी इज नॉट वॉचिंग टीवी, सी इज नॉट वॉचिंग टीवी, राइट? ये सेंटेंस आपका बना कि वह टीवी नहीं देख रही है. यहां पर भी आपने इज का यूज किया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी, राइट? तो इस तरीके से सेंटेंस आपका हो गया निगेटिव. अब सेंटेंस को हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव. किसमें चेंज करेंगे? निगेटिव के बाद सेंटेंस आपका बनेगा इंटेरोगेटिव. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए रूल्स क्या होगा, पहले देख लीजिए. किसी भी सेंटेंस को जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, राइट? हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है, अभी आपको पीछे बताया था, इज, आर और एम. हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना है तुरंत ही सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अदर वर्ड के बाद आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये ध्यान रखेंगे सभी में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आएगी. इज आर एम को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे आप. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप इस तरीके से बना सकते हैं. सो सेंटेंस कोई सा भी ले लीजिए, जैसे इज ही प्लेइंग चेस, इज ही प्लेइंग चेस. यहां पर आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी, सब्जेक्ट का यूज किया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और चेस यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया, करेक्ट? ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया. और अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब इजारे में से इसी तरीके से पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क बाद में लगाना है, क्योंकि जब भी सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, यानी कि इंटेरोगेटिव निगेटिव अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर नॉट कहाँ लगाना होगा. बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करने में, क्योंकि वो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट बाद नॉट का यूज नहीं होगा. यहाँ पर रूल्स इसी तरीके से आएगा, कैसे? हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज आर एम का यूज करेंगे आप, राइट? इज आर एम का यूज करेंगे, इसके बाद तुरंत आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, करेक्ट? प्लस वही रूल आएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज करना होगा. यानी कि आपको इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करना है. तो नॉट का यूज कहाँ करना है, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं. आर यू फ्लाइंग काइट, ओके, क्वेश्चन मार्क. अब आपने इसमें नॉट लगाना है, राइट? तो नॉट कहाँ लगाना है ये देखना है. नॉट आपको कहाँ लगाना है, इस सब्जेक्ट के बाद. आर यू नॉट फ्लाइंग अ काइट, ओके, आर यू नॉट फ्लाइंग अ काइट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना होगा. ये यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, आफ्टर दैट यू विल यूज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रूल, ओके? नॉट का यूज हमें केयरफुली करना है. कोई भी टेंस आप जब बना रहे हैं किसी भी तरीके का है और उसमें नॉट का यूज करना है, तो अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव दिया हुआ है तो उसमें हमें
सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना होता है। करेक्ट। अब आता है आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। करेक्ट। तो रूल वही है आपका, सबसे पहले क्या आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अभी आपने पीछे सीखा ही था। हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, इज आर एम, राइट, इज आर एम में से एक लगाएंगे। इसके बाद क्या आएगा तुरंत सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट, और इसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, उसमें भी लगाना है, और क्वेश्चन मार्क अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तब भी लगाना है। क्वेश्चन वर्ड आप जानते ही हैं, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, हुम, हुज। ओके, तो ये क्वेश्चन वर्ड है। आप इसका एक कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। जैसे आप कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अभी क्या कर रहे हैं। ओके, यहाँ आपने क्या देखा, क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मैन वर्ब। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को आपको ठीक से समझना है कि किस तरीके से सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, इसके बाद सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स दिया हुआ है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। करेक्ट। तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, यानी कि ये भी इंटरोगेटिव में ही आता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड कर गया। और इसमें अगर नॉट लगाना है, ये भी देख लीजिए, अगर इसको भी निगेटिव बनाना है आपको, तो आपको नॉट इसी तरीके से लगाना है। कहाँ लगाएंगे आप, ये सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगा देंगे आप, ठीक है। व्हाट आर यू नॉट डूइंग नाउ, ओके, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ओके। और आपको नॉट लगाना है तो आप यू के बाद ही नॉट लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस अगर इसी से रिलेटेड, अगर हेल्पिंग वर्ब वाला मैंने अभी आपको बताया इससे ऊपर कि किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनता है, तो आप उसमें नॉट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस हमारा बनता है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें सब्जेक्ट का यूज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये वाक्य हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बनाए। जैसे हिंदी में अगर आप सेंटेंस को सोच रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कहेंगे आपकी वह क्या कर रहा है, तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, वह कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो आप बनाएंगे कि वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस की मिड में है तो वेयर इज ही गोइंग, वह वहां क्यों नहीं जा रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे, Why is he not going there? Why is he not going there? यानी कि अगर not का यूज करेंगे आप यहाँ पर तो कैसे करेंगे, Why is he not going there? वह वहाँ क्यों नहीं जा रहा है, बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, यानी कि not इसी तरीके से हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक रूल और याद रखना है हम इसमें, जैसे टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर। अगर कोई भी हम ऐसा कार्य, कोई भी एक ऐसी हम कार्य के बारे में बताएं जहां पर वो प्लान्ड है, ठीक है, और नियर फ्यूचर में है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक, राइट, आप इस तरीके से कह सकते हैं। एंड आप कह सकते हैं जैसे आई एम नॉट इन्वाइटिंग हर टू डिनर, आई एम नॉट इन्वाइटिंग हर टू डिनर, राइट। आप कह सकते हैं जैसे आई यू फ्लाइंग टू दिल्ली टुमारो, आर यू फ्लाइंग टू दिल्ली टुमारो। तो इस तरीके से अगर हमारा कोई भी फ्यूचर प्लान है और वो डेफिनेट प्लान है तो वहां पर हम इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। सेंटेंस हमें दिखने में लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, जैसे मैं कल बरेली जाऊंगा, आई एम गोइंग टू बरेली टुमारो, राइट, आई एम गोइंग टू बरेली टुमारो, यानी कि सेंस क्या दिखा रहा है, मैं कल बरेली जाऊंगा। तो यहाँ पर कल एक हमारा प्लान, फिक्स प्लान है कि बरेली जाने का, तो वहां पर आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। तो बहुत ही इजीली आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका इस तरीके से आसानी से बनाया जा सकता है। कोई भी इसमें टिपिकल रूल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें आईएनजी नहीं लगाना होता है, ये थोड़ा सा समझना होगा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूल्स, मैंने सभी रूल्स में ये बता दिया
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कुछ वर्ब्स हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जिससे आपको याद रहे, इन सम वर्ब्स, ओके, वी डोंट यूज आईएनजी, ओके, इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है और सेंस भी उनका प्रेजेंट कंटिन्यूस में निकलेगा, लेकिन उनमें हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से हमको इनको रूल्स को समझना होगा कि हम इसमें आईएनजी, जैसे शी इज नोइंग हिम वेरी वेल, अगर हम कोई भी एग्जाम्पल अगर इस तरीके से लेते हैं कि यहाँ पर लिया हमने शी इज नोइंग हिम वेरी वेल। अब यहाँ पर सेंटेंस हमें हिंदी में जो बोलना है कि वह उसको अच्छी तरीके से जानती है, यानी कि समझ रही है, जानती है, नो मीन जानना होता है, तो यहाँ पर आईएनजी का यूज नहीं होना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो होगा ग्रामेटिकली, अगर हम इसको देखेंगे तो इसका करेक्ट होगा शी नोज हिम वेरी वेल। क्या करेक्ट होगा? शी नोज हिम वेरी वेल। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर आईएनजी आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं जैसे बोलने में कहते हैं ना, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट वेरी इजीली, ठीक है, या शी इज अंडरस्टैंडिंग इट, तो यहाँ पर भी वही रूल आएगा कि अगर आप इसको कहोगे आई एम अंडरस्टैंडिंग, TANDING, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, ओके। अब मैं आपको समझ रहा हूं, इसका हिंदी मीन जैसे हम कहते हैं ना, मैं आपको समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली क्या मिस्टेक है कि आईएनजी नहीं आएगा, अंडरस्टैंड में आईएनजी का यूज नहीं किया जाएगा अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है ना। तो आप कहेंगे आई अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझता हूं या मैं आपको समझ रहा हूं, ओके। जैसे आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। करेक्ट क्या होगा? आई फील दैट यू आर राइट, ठीक है। तो कुछ वर्ब्स हैं उनको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं जिनमें आईएनजी का यूज नहीं होता है, ठीक है। आईएनजी का यूज आप इनमें नहीं करेंगे, ये ध्यान से बहुत समझ लीजिए। जैसे सी वर्ब है, सी में आईएनजी नहीं लगाएंगे आप, है ना। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आप करेंगे आई सी यू, है ना। हियर वर्ड है, जैसे मैं सुन रहा हूं तो आई हियर यू, ये नहीं होगा आई एम हियरिंग यू, राइट। जैसे स्मेल वर्ड है, स्मेल, तो इसमें भी आईएनजी का यूज नहीं करेंगे आप। नोटिस वर्ड है, नोटिस में भी आप आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड टेस्ट वर्ड है, टेस्ट, TASTE, यहाँ पर भी आप आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। एपियर वर्ड है, APPER, एपियर में भी आप आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड सीम है, सीम में भी आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। ये वर्ड आपको बिल्कुल लर्न करने होंगे स्टूडेंट, जिससे कि आप जब भी कंटिन्यूस में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप आईएनजी का यूज इनमें नहीं करें। अगर करते हैं तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप सेंटेंस में किस तरीके, ये वर्ब में कैसे लिख रहा हूँ, वर्ड इनको देख लीजिए, ठीक है। इनमें आईएनजी का यूज नहीं होना है। डेस्पाइस, DESPISE, राइट, इनमें आईएनजी का यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। लाइक वर्ड है, जिसमें भी आप आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। होप, आशा होना, ठीक है ना, इसमें भी आईएनजी नहीं लगाएंगे आप। डाउट, ओके, आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं आप पर शक कर रहा हूं तो आई एम डाउटिंग यू, ये इनकरेक्ट होगा। आई डाउट वर्ड करेंगे आप, उसमें आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। एडमिट, एडमिट वर्ड है, इसमें भी आप आईएनजी नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से लर्न करना होगा, तभी आप सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे। जैसे रिफ्यूज वर्ड होता है एक, ध्यान से सुने, रिफ्यूज, और देखें भी केयरफुली आप, इसमें भी आईएनजी का यूज नहीं होगा। डिनाई वर्ड है, मना करना किसी चीज के लिए, ठीक है, आईएनजी का यूज नहीं होगा। रिगार्ड, आईएनजी का यूज नहीं होगा इसमें भी, रिगार्ड में भी, ठीक है। तो बहुत देख लीजिए आप बच्चे सभी कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी स्पेसिफिक ये वर्ड हैं, ये वर्ब हैं,
ठीक है ना। तो हम इसमें आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, है ना। वांट हो गया आपका, नेक्स्ट वर्ड है विश, इसमें भी आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। डिजायर एक वर्ड और होता है, DESIRE, ठीक है, इसमें भी आईएनजी का यूज हम नहीं करेंगे। कीप वर्ड होता है, कीप, ठीक है ना, इसमें आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। कंसिस्ट वर्ड होता है, कंसिस्ट ऑफ, ओके, तो आईएनजी का यूज इसमें भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्सेट्रा इस तरीके से ये वर्ड आपको लर्न करने पड़ेंगे कि यहाँ पर हम जब भी सेंटेंस को कंटिन्यूस में बनाएंगे और उसमें आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से आप इस सेंटेंस के इस पार्ट को समझ लीजिए कि जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना रहे हैं, जैसे मैं म्यूजिक सुन रहा हूं, तो आप यूज कैसे करेक्ट बनाएंगे, आई हियर म्यूजिक, ये नहीं करेंगे आई एम हियरिंग म्यूजिक, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने वर्ड देखा ना, आई एम, मैं संगीत सुन रहा हूँ, तो आई एम ऐसे लग रहा है आपको, करेक्ट होगा, रूल मैंने बताया आपको ऊपर, तो ठीक है ना। लेकिन ये हियरिंग वर्ड है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा इसका, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट होगा आपका आई हियर म्यूजिक, राइट। तो ये ऐसे कुछ वर्ड हैं, इनको आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, और जब आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे और सेंटेंसेस को बहुत करेक्टली और इजीली आप इनको बनाते हुए चले जाएंगे, है ना। तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होपफुली स्टूडेंट्स ने ठीक से समझा होगा, और अभी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मेरा होगा ही, है ना। नहीं है तो कॉन्टैक्ट नंबर आप मेरा ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, और आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना, या फिर नंबर भी मैं आपको नोट कर ही देता हूँ। किसी भी रूल को लेकर अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से यूज करना है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, और कॉल भी आप कर सकते हैं मुझे। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो भी मेरे कांटेक्ट में रहें और पढ़ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, मैं उनकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाऊँ। इट्स अ गुड फॉर मी, राइट। कोविड के समय में फिजिकल क्लासेस नहीं चल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर बच्चे जो भी सर्च करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए पूरा वर्ल्ड उनके लिए एक तरीके से तैयार है कुछ ना कुछ देने के लिए। जो भी जिस लेवल से कुछ सिखा सकता है, बता सकता है, मुझे लगता है कि उसको बताना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, जिससे कि सीखने वाला लर्नर जो है वो बेनिफिटेड हो और वो अपने आप को कुछ इम्प्रूव कर पाए। यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है, तो इसका मोटिव मेरा ये रहता है कि बच्चों को किसी ना किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ ऐसा देता रहूं जो मुझको आता है, और मुझे लगता है कि बच्चों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ सिखाऊंगा, बताऊंगा, तो यही मेरी उपलब्धि है, और यही मैं कुछ आपके लिए दे पा रहा हूं। इसी में मुझे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो आप इसी तरीके की वीडियो जो आपको आपकी नॉलेज को बढ़ाती हैं, आपके एकेडमिक में आपको हेल्प करेंगी, इंग्लिश को इम्प्रूव कराने में, ग्रामर को सही करने में, स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में, करेक्ट इंग्लिश को लिखने में, तो ग्रामर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको धीरे धीरे इसी तरीके से आप समझते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरीके की जो सेपरेट मैं वीडियो शेयर करूँगा वो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आपके पास आए कि वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।